पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करेंट अफेयर्स के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह होगा कि आपको सभी प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। तो पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया गया? तो हाल में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर को मनाया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 27 अक्टूबर। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस है हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस यूनेस्को और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्काइव एसोसिएशन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। बात है यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और प्रमुख है आंद्रे एजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट को लॉन्च किया है? तो हाल ही में जीके रेड्डी ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जीके रेड्डी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जीके रेड्डी ने मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट को लॉन्च किया है। अमृत महोत्सव पॉडकास्ट श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी भारतीय राष्ट्रीय सेना को एक श्रद्धांजलि है जिसने भारत के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने साइबर सुरक्षा के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में यूनियन बैंक ने साइबर सुरक्षा के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ समझौता किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनियन बैंक ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर सुरक्षा जागरूकता पर अपनी तरह की पहली पहल शुरू करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ समझौता किया है। बात है यूनियन बैंक की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में हुआ था। कब? 1919 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ है राज किरण राय और टैगलाइन है गुड पीपुल विथ बैंक विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्येक घरों के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो हाल ही में प्रत्येक घरों के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोवा राज्य के हर घर में खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल किए खुले में शौच मुक्त प्रोटोकॉल को 2016 में जारी किया गया था। कब? 2016 में जारी किया गया था। साथ ही गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य भी बन गया है। बात है गोवा की, तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहला त्रिसेवा अभ्यास कोकण शक्ति 2021 का आयोजन किया है? तो हाल ही में अपना देश भारत और ब्रिटेन ने त्रिसेवा अभ्यास कोकण शक्ति 2021 का पहला आयोजन शुरू किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के सशस्त्र बल ने 24 से 27 अक्टूबर तक, कब? 24 से 27 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में कोकण तट पर पहले त्रिसेवा अभ्यास कोकण शक्ति 2021 का आयोजन किया है। बात है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। मुद्रा है पाउंड और वर्तमान में मुख्यमंत्री है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जर्मन बुक ट्रेड 2021 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किसे जर्मन बुक ट्रेड 2021 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको किया गया है तत्सी गैडा डैगा रेमबंगा। सही तरह ऑप्शन बी तसी डैगा रमंगा को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही तरह ऑप्शन बी। जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की लेखिका और एक फिल्म निर्माता तसी डैगा रेमबंगा
को उनके देश और दुनिया भर में हिंसा के कार्य पर एक नई ज्ञानोदय के लिए वर्ष नवरेसिस ड्रेस ड्यूसेन बुक है डल्स जर्मन पुस्तक प्रकाशन और पुस्तक विक्रेता संघ द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है? तो हाल ही में सब मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है फैबियो क्वार्टाडो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फैबियो क्वार्टाडो जो है सो मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 को जीत लिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मास्टर एनजीपी यामाहा मोटो जीपी के फैबियो क्वार्टाडो ने मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 को जीत लिया है। ये 22 साल 127 दिन के, कितने 22 साल 127 दिन के हैं इनकी उम्र है, जो प्रीमियर क्लास वर्ल्ड टाइटल हासिल करने वाले छठे सबसे कम उम्र के राइडर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयसर मोटर्स लिमिटेड के 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो हाल में से जिसको किसे जो है सो 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया आयसर मोटर्स लिमिटेड की, तो इनको किया गया सिद्धार्थ लाल को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ लाल जो है सो 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक बन गए हैं आयसर मोटर्स के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ लाल ने 5 साल के लिए आयसर मोटर्स के प्रबंध निदेशक बने। बात है आयसर की, तो आयसर की स्थापना 1948 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भाग ली है? तो हाल ही में निर्मला सीतारमण ने एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भाग लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 6वीं वार्षिक बैठक में भाग ली है। इसका थीम है आज का निवेश और कल का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 अक्टूबर को किसकी 75वीं जयंती इन्फेंट्री के डे के रूप में मनाया गया है? तो हाल ही भारतीय सेना की 75वीं जयंती मनाई गई है इन्फेंट्री डे के रूप में। कब? 27 अक्टूबर को। उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय सेना ने हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्र अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर 2021 को मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो हाल ही में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। भारत के पूर्व कप्तान और अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टैंक बंड पर पनोड रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस बल्ले की लंबाई 56.10 फीट है और इसका वजन 9 टन है और यह चिनार की लकड़ी से बनाया गया है। यह भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देने और दुबई में T20 विश्व कप वापस लाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय लिमिटेड कंपनी ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण कर रही? तो हाल ही में गेल भारतीय लिमिटेड कंपनी ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाली संयंत्र का निर्माण कर रही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गेल। राज्य के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण कर रही है, क्योंकि यह कार्बन मुक्त ईंधन के साथ अपने प्राकृतिक गैस का सब व्यवसाय को पूरक बनाने की कोशिश कर रही है। गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने कहे हैं कि वे 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रहे हैं, जो रोजाना 4.5 टन जो सो हरित हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है? तो हाल ही भारत सरकार द्वारा जो निपुण भारत मिशन
के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निपुण भारत मिशन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संचालक समिति के अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी उपाध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस 27 अक्टूबर को मनाया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 27 अक्टूबर को विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई? तो हाल ही भारतीय मूल की अनीता आनंद जो है कनाडा में जो नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा है कनाडियन डॉलर और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। तो पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट को लॉन्च किया? तो हाल में जेके रेड्डी जो है अमृत महोत्सव पॉडकास्ट को लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किस बैंक ने साइबर सुरक्षा के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ समझौता किया? तो हाल ही में यूनियन बैंक ने साइबर सुरक्षा के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में प्रत्येक घरों के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो गोवा जो है पहला राज्य बन गया भारत का खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका, हाल ही में भारत और किस देश ने पहला त्रिसेवा अभ्यास कोक्कण शक्ति 2021 का आयोजन किया है? तो हाल ही में अपना देश भारत और ब्रिटेन के बीच जो है त्रिसेवा अभ्यास का जो आयोजन हुआ है कोक्कण शक्ति 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका, हाल ही में किसे जर्मन बुक ट्रेड 2021 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में तसी डेगा रेमंगा को जर्मन बुक ट्रेड 2021 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका, हाल ही में किसने मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है? तो हाल ही में मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 को जीत लिया है फैबियो क्वार्टाडो ने। तो कौन थे? फैबियो क्वार्टाडो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका, हाल ही में किसे आयसर मोटर्स लिमिटेड के 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो आयसर मोटर्स के 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया सिद्धार्थ लाल को। किनको? सिद्धार्थ लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका, हाल ही में किसने एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भाग लिए? तो निर्मला सीतारमण से भाग लिए हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका, हाल ही में 27 अक्टूबर 2021 को किसकी 75वीं जयंती इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया गया? तो भारतीय सेना के 75वीं जयंती इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? तो इसको क्या? हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किस भारतीय लिमिटेड कंपनी ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण कर रही है? तो इसको करिए गेल कर रही है। कौन? गेल कर रही है, GAIL गेल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका, हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है? तो निपुण भारत मिशन के संचालन के लिए कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल में विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो हाल में विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस 27 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई? तो हाल में भारतीय मूल की अनीता आनंद जो कनाडा के नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई है। आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपको इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? A अहमदाबाद, B लखनऊ, C बेंगलुरु, C D कोलकाता।
कल पूछे गए प्रश्न थे उसका जवाब है हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो हाल में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। सही तरह ऑप्शन डी रजनीकांत। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।